दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म में सबसे माननीय तीर्थ है, जिसे हर हिंदू अपने जीवन काल में एक बार जरूर करना चाहता है। ये धार्मिक यात्रा हर साल जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा हिमालय में आयोजित की जाती है। अमरनाथ यात्रा में हजारों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भक्त शामिल होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, धार्मिक पुराणों में अमरनाथ के दर्शन करने का इतना महत्व बताया गया है कि काशी में लिंग दर्शन से 10 गुना, प्रयागराज से 100 गुना और नौमिश्राण तीर्थ से 1000 गुना अधिक पुण्य बाबा बर्फानी के दर्शन करने से मिलता है। इतना ही नहीं, अमरनाथ तीर्थ करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यही कारण है कि भक्त पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, जिससे भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान बस खाई में गिरने से बचाने आए साक्षात महादेव। इस चमत्कार को देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर कैसे बचाई महादेव ने अपने भक्तों की जान? इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये चमत्कारी घटना उन सभी लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जिन्होंने हमेशा से सनातन धर्म का विरोध किया, और आज की घटना जब वे लोग देखेंगे तो उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि सनातन ही सत्य है और भगवान शिव से बड़ा कोई भी नहीं। दोस्तों, जब भक्त उनकी शरण में जाता है तो उसकी निस्वार्थ भक्ति हर संकट से, हर मुसीबत से उसकी रक्षा करती है, और आज की ये घटना इसी बात का साक्षात जीता जागता प्रमाण है। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर से। यहाँ पर रहने वाले 2 पति पत्नी ऋषभ और मेघा महादेव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूरे कर लिए थे और वो शिव महापुराण का आयोजन हर साल अपने क्षेत्र में किया करते थे। अब जीवन में बस एक तमन्ना शेष थी, वो ये थी अमरनाथ जाने की। ऋषभ और मेघा काफी सालों से अमरनाथ जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन कामकाज की व्यस्तता के कारण उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन साल 2023 में आखिरकार बाबा अमरनाथ का बुलावा उनके लिए आ ही गया। जब जुलाई के महीने में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई तो ऋषभ और मेघा में अपने कामकाज में से समय निकाला और अमरनाथ जाने की योजना बनाई। उन्होंने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया और भोपाल से जम्मू तवी एक्सप्रेस से ट्रेन पकड़ करके जम्मू के लिए रवाना हो गए। इसके बाद टैक्सी के माध्यम से वो लोग श्रीनगर पहुंचे, लेकिन पड़ाव अभी भी बाकी था। उन्हें यहाँ से पहलगाम पहुंचना था। श्रीनगर से पहलगाम 90 किलोमीटर है, जहां तक बस के माध्यम से पहुंचा जाता है। रास्ते में काफी खतरनाक मोड़ और पथरीले रास्ते आते हैं, जिन्हें पार करना अत्यंत मुश्किल होता है, और बिना अनुभवी ड्राइवर के इस रास्ते को पार करना आसान नहीं होता। ऋषभ और मेघा ने बस के माध्यम से पहलगाम जाने का निर्णय लिया, लेकिन दोस्तों उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था उनका ये निर्णय उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला था। आखिर क्या हुआ ऋषभ और मेघा के साथ पहलगाम के इस खतरनाक रास्ते पर? जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि आज की ये चमत्कारी घटना आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है। ये आपको ये समझाने वाली है कि अगर आपका महादेव पर विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अब ऋषभ और मेघा श्रीनगर से पहलगाम जाने वाली सरकारी बस में बैठ गए। वो रास्ता काफी पतला था और आने जाने वाले वहाँ बहुत सारे थे। सारी दुर्घटना की बहुत संभावना थी, इसीलिए दोस्तों सभी यात्री बहुत डरे और सहमे हुए थे। लेकिन सभी लोग अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए खुद को हिम्मत दे रहे थे। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? बस लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अचानक से ऊपर पहाड़ से एक पत्थर आकर बस के सामने गिर गया, जिस वजह से बस ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और उसने अपनी बस को खाई की ओर घुमा दिया, जो कि बहुत भयानक था। जो लोग ये दृश्य देख रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अब खाई में गिर जाएगी।
लेकिन बस ड्राइवर ने तुरंत ही ब्रेक लगा दिए, जिस वजह से बस का आधा भाग खाई पर था और बस खाई में गिरने ही वाली थी। तब सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए और महादेव से प्रार्थना करने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बस अब खाई के अंदर जाएगी या फिर कोई चमत्कार होगा जिससे सभी यात्री बच जाएंगे। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई भी यात्री बस से नीचे उतरता तो बस खाई में गिर जाती। इसीलिए सभी यात्री बस में पीछे की ओर भार बनाकर महादेव का नाम जपते हुए नाम जाप कर रहे थे। कई यात्रियों को ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएंगे, लेकिन ऋषभ और मेघा के मन में महादेव के प्रति बहुत विश्वास था। उनका ये मानना था कि तीर्थ यात्रा में आई मृत्यु भगवान के धाम को पहुंचने वाली होती है। हमें उस मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन अगर आज अमरनाथ के दर्शन नहीं हुए तो हमारी बरसों की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। और कहते हैं ना, महादेव अपने भक्तों की इच्छा जरूर पूरी करते हैं। इसका उदाहरण हमें ऋषि मार्कंडे से भी देखने को मिलता है। जब 12 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु की घड़ी नजदीक आई और यमराज उन्हें लेने आए, तब वो शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। परिणाम क्या निकला? यमराज को भी नियति को बदलना पड़ा और महादेव ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। यानी महादेव के मंत्रों का जाप करते हुए भक्तों को अपने साथ ले जाने का अधिकार तो यमराज को भी नहीं है। अगर महादेव चाहें तो भक्त की मृत्यु भी टाल सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य किसी और देवता में नहीं है, इसीलिए उन्हें ही महादेव कहा जाता है। और महादेव का वही चमत्कार हमें देखने को मिला। अमरनाथ की इस यात्रा के दौरान वहां खड़े हुए जितने भी लोग थे, सभी ये नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई भी उन यात्रियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। ये बड़ी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि 50 लोग मिलकर भी अगर उस बस को पीछे की ओर खींचते तो कुछ हो सकता था, लेकिन सब भयभीत थे। बस के अंदर मौजूद ऋषभ और मेघा लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे। लेकिन अचानक से बस खाई की ओर झुकने लगी और ऐसा लग रहा था कुछ क्षणों में बस खाई में गिर जाएगी। लेकिन तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। एक क्रेन श्रीनगर से पहलगाम जाते हुए उस रास्ते पर दिखाई थी। जो कहां से आई थी, किसने भेजी थी, इसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन जब लोगों ने उस क्रेन को आते देखा तो सभी ने मदद की गुहार लगाई और क्रेन चालक मदद करने के लिए तैयार भी हो गया। इसके बाद कुछ लोगों की मदद से बस को क्रेन के साथ बांधा गया और क्रेन के माध्यम से बस के यात्री समेत खाई वाले मार्ग से घुमा दिया गया और बस पुनः रोड पर आ चुकी थी। इसके बाद सभी यात्रियों को बस से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी लोग एकदम सही सलामत थे, लेकिन अभी भी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया था और अपने जीने की आस छोड़ दी थी। लेकिन महादेव के चमत्कार से उन्हें पुनः एक नया जीवन दान मिला। लेकिन दोस्तों, वो क्रेन चालक अचानक उस स्थान पर कहां से आया, ये सवाल अभी भी सभी के मन में उठ रहा था। तब उस क्रेन चालक से पूछा गया तो उसने बताया कि हम तो एक दूसरे मार्ग पर बालकोट जाने के लिए निकले थे, लेकिन हम रास्ता भटक कर इस मार्ग पर आ गए। हम कुछ ही समय में पलटने वाले थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद हमें इस बात का विश्वास हुआ कि इस दुनिया में जो भी होता है वो किसी कारण से होता है और हमारा इस दिशा में आना महादेव की एक योजना थी। वो हमारी क्रेन के माध्यम से बस को दुर्घटना से बचाना चाहते थे। ये पूरा चमत्कार बाबा अमरनाथ ने ही किया था और ये उन्हीं का चमत्कार है जिसके बाद सभी यात्री महादेव के जयकारे लगाने लगे। इसके बाद दोस्तों, सभी लोग फिर से उस बस में बैठकर पहलगाम जाने के लिए रवाना हुए। इतने बड़े चमत्कार के बाद उन यात्रियों का विश्वास और ज्यादा बढ़ गया था। अब उन्हें भरोसा था कि बाबा अमरनाथ के दर्शन उन्हें जरूर होंगे। ऋषभ और मेघा भी बड़े खुश थे, क्योंकि महादेव ने एक बहुत बड़े संकट से उनकी जान बचाई थी। पहलगाम दोस्तों पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पैदल यात्रा को शुरू किया और महादेव का नाम जपते जपते अमरनाथ जी की गुफा तक पहुंच गए, जहां उन्होंने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, जिसका निर्माण प्राकृतिक तौर पर होता है।
इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती का वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वो भी घटना शुरू हो जाता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी लुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद से ही मानव सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान के धाम को पहुंचता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसी के साथ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।